हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू एक्सोटिक क्लासेस। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वाला जो हमारा यानी वीडियोस था वो लास्ट में रह गया था। ठीक है, तो उसी चीज को आगे हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, उसमें जो भी चीजें छूट गई थी उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ, एक और चीज, आप लोग से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोन आ रहा था कि सर आगे हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या कैसे होगा। तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए, सारी की सारी जो है क्लासेस आपकी ऑनलाइन मिल रही हैं। हाँ, इसके अलावा जिन भी बच्चों को हमारे ऑनलाइन वाले बैच में एडमिशन लेना है, एल्स ऑफलाइन में हमारे को एडमिशन अगर चाहिए तो आप हमारे को कॉल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना पावर सेट, क्योंकि यहीं से आगे वाला टॉपिक नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। ठीक है, कई बार इसको हम बोलते थे कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनैलिटी हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ही बोलते हैं। तो इस चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब ये समझते हैं कि आखिरकार पावर सेट होता क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, पावर सेट की जब भी बात की जाएगी इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है, ठीक है, वो जो सेट है उस सेट का यूज करके आप कितने सारे सबसेट्स बना सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपन पावर सेट। ठीक है, या फिर हाउ मेनी सबसेट्स आर वी कैन फॉर्म बाय अ गिवन पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो ये होता है आपका पावर सेट। ठीक बात है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है व्यवहारिक तरीके से या फिर प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई एक सेट है x इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3। सर आप x क्यों लेते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देखो ये जो 1 2 3 है, अगर इसमें बोल दिया कि पावर सेट कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पावर सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कि इसको निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पावर सेट ऑफ x ऐसे लिखते हैं p ऑफ x। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे दोस्तों, p ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 raised to the power m। ये हो गया आपकी पूरी कहानी, मतलब 2 raised to the power m। अब ये m क्या है, m है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, या फिर हाउ मेनी एल्स, यहां लिख देता हूं एल्स, हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सेट, या हिंदी माध्यम के लिए कितने आदमी थे, नहीं कितने अवयव हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे कितने अवयव है दोस्तों, 3। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, p ऑफ x अगर कोई बोले तो क्या होगा, 2 की पावर कितने एलिमेंट है दोस्तों यहाँ से 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा। तो आपसे कोई बोले कि इस वाले सेट का पावर सेट कितना बनेगा, तो क्या होगा आंसर 8 या फिर 8। ठीक बात है। चलिए, तो वो 8 क्या क्या होंगे ये भी समझ लो, तो कितने यहाँ से सबसेट बना सकते हैं वो भी देखो। अभी x में क्या क्या हमारे पास है, 1 2 3 है, तो हो सकता है एक ऐसा भी मैं सेट बनाऊं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है 5 या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो सकता है, या तो सिंगल 1 हो सकता है, सिंगल 2 हो सकता है, सिंगल 3 हो सकता है। ठीक है, सिंगल 1 2 हो सकता है, सिंगल 2 3 हो सकता है, और सिंगल यहाँ पे 3 1 हो सकता है। लास्ट क्या हो सकता है दोस्तों, 1 2 3। इतने ही तो आप यहाँ से इसके सबसेट बना सकते हो भैया, यही तो इसके उप समुच्चय बना सकते हो आप। ठीक है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज दिस वन। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये पावर सेट पूरा समझ में आया होगा। ठीक बात है। चलिए इसके आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं एक नई चीज को बोलते हैं, आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और करवा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेट्स से मैंने बोल दिया कि सपोज करो कि x कोई मेरा एक सेट है। ठीक है, मान लेता हूँ कि x या a मान लो आप, है ना, a इज अ सेट। ठीक है, एंड ठीक है a, या इसको ऐसे हम बोल दो p ऑफ a। ठीक है, और इसको ऐसे कर लो, मैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वही मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, देखो सपोज करो यहाँ पे ऐसा बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, और ये इसका बोल दिया कि सर पावर सेट क्या होगा। ठीक है, बोल दिया इसके अंदर का जो पावर सेट है वो क्या होगा, और यहाँ पे बोल दिया है जो ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
जो है 1,2 है, ऐसा बोल दिया। अब बोल दिया कि इसका पावर सेट क्या होगा, इसके अंदर हमने a को डाल दिया हुआ है, ठीक है, a की वैल्यू ये है, और इस तरह से बोल दिया कि भाई यहाँ इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे a है, और a के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 2। a के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्पेशली इस वाले को, तो क्या आएगा 2 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4। अभी जो 4 है वो इस वाले यहाँ तक के लिए हो गया, इस वाले यहाँ तक के लिए होगा, तो अब इसका आंसर यहाँ से क्या आने वाला है 2 किस लिए, क्योंकि अभी इसका क्या होगा यहाँ से पावर हो जाएगा, दैट मीन ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16, नहीं 2 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे समझो इस चीज को यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। देखो 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी ये कितना हो गया आपका 16, ठीक बात है। अब अगर ये 16 हो गया तो अब देखो यहाँ तक की कहानी में क्या आ चुका है ट्विस्ट, अब यहाँ तक की टोटल कहानी कितनी हो चुकी है यहाँ पे 16 के बराबर। तो अगला जो पावर सेट बनेगा, अब देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला पावर लगा, तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे पावर सेट क्या होगा, ठीक बात है। अब पावर सेट के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज रह गई थी, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे कल वाली क्लास में, इंटरवल ऑफ सेट्स। ध्यान समझना, ये थोड़ा सा अपने आप में जो है कठिन टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब इंटरवल ऑफ सेट में क्या होता है, ध्यान समझना। इंटरवल का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर है ना लिमिटेशन तक की वैल्यू को हमको इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। देखो अब जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो तो आप लोग क्या बोलते हो, बीच में इंटरवल आ गया, मतलब कि अब भाई यहाँ के बाद जो है पिक्चर नहीं देखेंगे 5 मिनट तक, या फिर लंच हो गया, इस तरह से। तो कैसे देखेंगे, ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इंटरवल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, उन वाले ब्रैकेट्स का यूज करके हम यहाँ पे इन वाले सेट्स को जो है डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, दूसरा होता है क्लोज ब्रैकेट, और तीसरा होता है हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं ओपन ब्रैकेट क्या होता है। तो देखिए पहला वाला समझाता हूं। ओपन ब्रैकेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। क्लोज को हम दिखाते हैं ऐसे, हिंदी माध्यम के जो दोस्त है इसके लिए हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं अपन मंझला कोष्टक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। इसका मतलब होता है जो भी आपके एंड्स पर या फिर एंड्स वाले जो एलिमेंट है उनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो इस तरह से बातें हैं, है ना, एंड्स से जो भी एलिमेंट्स उनको इंक्लूड नहीं करना। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझा दूं, पहले एक बार देख लो, ठीक है। इनको क्या करना है, एंड्स के एलिमेंट को इंक्लूड या शामिल बोल सकते हैं, शामिल करना है, ठीक है। और इनमें क्या करना है, इनमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अभी होता है क्या है, सब चीज एक एक सब कुछ समझाऊंगा, पहले इस पे थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस कर लो, ठीक है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की, है ना, फर्स्ट वाले को ओपन की, मैं पूरी तरह कंप्लीट आपको ओपन समझाता हूँ, ठीक है। देखो कभी भी अगर आपको इक्वेशन में ऐसा दिया है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x इज ग्रेटर देन 9, ऐसे बोल दिया, मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो x है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 9 से कैसा है, छोटा है। ध्यान समझना, इस वाली कंडीशन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन का केस है, ठीक है। 9 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 9 को भी शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे, इन दोनों के बीच का। कैसे, देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई एक मैं बनाता हूँ, सेट ए बना लेता हूँ, 2 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है ना, तो 9 को तो क्या आ जाएगा 3, है ना, 4, 5, 6, 7 और 8। समझ में आया आपको कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से हो सकती है, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो ये पूरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा बना होगा, ठीक है। अरे आ रहा बात समझ में, हाँ तो बोल दो यार, चलो ठीक, इधर आ जाओ। तो ये होगा हमारे पास टोटल किसका, ओपन का, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा,
यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पे किसका, सेकंड वाले का, क्लोज वाले का। क्लोज वाले का क्या क्या पिक्चर है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं और एंड्स वाले को हमको इंक्लूड करना है। तो कैसे, मान लो यही वाला एग्जांपल सेम ले लेता हूँ, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे लिखा है 2 लेस देन इक्वल टू x और 9। अब ध्यान से समझना, हम इसको पहचानेंगे कैसे, ऐसे पहचानेंगे, इसके नीचे ऐसा इक्वल भी लगा होगा, इसको बोलते हैं इक्वल। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 इज लेस और इक्वल देन x इज ग्रेटर और इक्वल देन 9। मतलब यहाँ पे जो x है वो 2 से छोटा या 2 के बराबर है, और यहाँ पे 9 से कैसा है, छोटा, 9 से जो है छोटा या फिर 9 के बराबर। मतलब x 2 से बड़ा या बराबर है, लेकिन 9 से छोटा या बराबर। तो देखो यहाँ पे एक बात आ गई, बराबर। और जब भी हमको बराबर लेना है मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे मान लो मैं एक कोई बनाता हूँ सेट, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो a बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, 2 भी इंक्लूड होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये सारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपको, तो इसको और कैसे बना सकते हैं, मान लो ऐसा दिया हुआ है 2 से लेके 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2, 9, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे क्या है आपका क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, मतलब जब भी ओपन और क्लोज होगा मतलब इनके बीच के भी एलिमेंट्स को लेना है, इनके बीच के एलिमेंट्स को भी लेना है, ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाला, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे। मतलब इसमें सिंपल होता है कि जो यहाँ और यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ उनको इंक्लूड करना, उनके बीच का कुछ नहीं लेना। जैसे देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 और 9, तो 1 और 9 का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे 1 से लेके 9 के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको आपको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको ओनली 9 लेना है और ओनली 1 लेना है, सिर्फ इसको लेना है, इनके बीच का कुछ नहीं लेना है। तो इसका अपन क्या बोलते हैं, इंटरवल। बात समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पे डीप में समझाना चाहूंगा। देखो सपोज करिए मैंने नंबर लाइन मान ली 0 है, 1, 2, 3, 4, लेकिन सब में माइनस लगा देना, और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक है, इधर ये प्लस इनफाइनाइट तक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना हमको, यहाँ पे ध्यान समझना। अगर मैं बात करूं किसके लिए, ओपन ब्रैकेट के लिए, तो ओपन ब्रैकेट के लिए जब भी मैं बात करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर मेरे को बोला गया है कि ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। मतलब कि ओपन ब्रैकेट के लिए अगर यहाँ पे ले जाऊं, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास 2 और 9 है, मान लो ऐसा है, ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 से लेकर 9 तक तो चाहिए, लेकिन ओपन ब्रैकेट है, मतलब 2 और 9 को इंक्लूड नहीं करना है। और जब भी इंक्लूड नहीं करना होता है तो हम उस नंबर लाइन में क्या क्रिएट करते हैं, बोलो, होल्स। क्या क्रिएट करते हैं, होल्स। बात समझ में आई, क्या क्रिएट करेंगे, होल। देखो कैसे, 2 और 9, तो मान लेता हूं इधर ये और लंबा जाएगा, और मान लेता हूं यहाँ कहीं 9 होगा ना, यहाँ 7 मान लो, यहाँ 8 मान लो, इस तरह से, और यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट मान लो, ठीक है। तो देखो 2 तो हमको यहाँ पे है, तो 2 को तो हमको लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, होल बनाएंगे। 9 को तो हमको लेना नहीं है, तो क्या बनाएंगे, होल बनाएंगे। और इनके बीच का जितना भी नंबर है वो सब हमको चाहिए। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से मैं क्लोज को ले लूं, और क्लोज का यहाँ पे मान लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 से लेके 3 तक, ऐसे ले लिया मान लो। तो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे 1 को अब इंक्लूड करना है। तो जब भी इंक्लूड आएगा, यहाँ मैं बोल देता हूँ, जब भी मेरे पास यहाँ पे ओपन आएगा तो ओपन में मैं क्या बनाऊंगा, होल। क्या बनाऊंगा, होल। और इसमें मैं क्या बनाऊंगा, क्लोज में डॉट्स। मैं क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पे डॉट्स बनाने वाला हूँ, ठीक बात है। चलिए ये डॉट्स हो गया। तो अभी क्या करना है, अगर मेरे को यहाँ पे डॉट्स बनाना है, मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, 1, 3, ऐसे ले लिया। तो 1 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और इनके बीच का भी चाहिए। तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे 1 ले लेना है मेरे को, इसमें मेरे को डॉट बनाना है, और 3 में भी हमको क्या बनाना, डॉट बनाना। मतलब मेरे को अब कुछ इस तरह से इसको लेना पड़ेगा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से बात आती है। तो ये आपको आई थिंक पूरा इंटरवल समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके आगे समझते हैं। दोस्तों तो अभी आपने ये देखा कि हम लोग किस तरह से पावर सेट को और इंटरवल को हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब आगे आपका जो एक्सरसाइज है वो मैं फिर अगले वाले वीडियोस में आपकी करवाऊंगा 1.3 वाली एक्सरसाइज। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उसको सॉल्व करें, नहीं हुआ तो मैं तो कराऊंगा ही, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी सेट थ्योरी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका हम बोलते क्या, वेन डायग्राम, ठीक है, या फिर
व्हेन जो उसकी मतलब कि क्या बोल सकते हो, आरेख है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं व्हेन आरेख या फिर व्हेन डायग्राम। ठीक है, पहली बात ये समझते हैं कि आखिरकार ये व्हेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जब मैं बात करूँ यहाँ पे व्हेन डायग्राम की, तो व्हेन डायग्राम का मतलब होता है, एक साइंटिस्ट थे वेन, उन्होंने सेट थ्योरी को सॉल्व करने के लिए एक अपना डायग्राम दिया था, जिसको अपन उन्होंने बोला था वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा टॉपिक डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, वेन डायग्राम। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, देखो वेन डायग्राम। ठीक है, ये हिंदी वाले माध्यम है दोस्तों के लिए, वेन आरेख। देखो वेन आरेख की जब भी हम बात करेंगे कुछ नहीं होता, एक ऐसा डब्बा सा होता है। मैं ड्राइंग में बहुत ही गंदा हूँ यार, तो देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मुझे हमेशा ड्राइंग में बहुत ही घटिया मार्क्स मिलते थे। ये इस तरह से एक डब्बा बना देंगे, यहाँ लिख देंगे यू। समझाता हूँ क्या होता है यू, मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने देखा था यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए अब इस वेन डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं। उसके बाद सपोज करो मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, ध्यान समझना, ए एलिमेंट है मान लो मेरे पास कोई 1 2 3, मान लो बी कोई एलिमेंट है 1 A C, ऐसा है। देखो अलग अलग सेट है, अलग अलग यहाँ पे आपके पास क्या है एलिमेंट है उनके अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस तरह से डब्बा बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेट A है ये, और इस तरह से बनाते हैं सेट B। थोड़ा इसको ढंग से बना देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। अब मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ आगे चल के बताऊंगा आपको मैं। ये मैंने इस तरह से बना दिया, ये सेट B हो गया, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, अब आगे मैं बताऊंगा कि क्या कैसे इसके अंदर जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या लगती है वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये आपको यहाँ तक समझ में आया, इसको होता है वेन डायग्राम। ठीक है, इस वेन डायग्राम की सहायता से या फिर इसकी हेल्प से हम जितने भी आपके टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक बात है, आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तो अपने पास होगा वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी होती है या फिर कुछ प्रॉपर्टी होती है सेट थ्योरी की, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला उसको क्या बोलते हैं यूनियन, या हिंदी मीडियम के जो दोस्त उसको बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ या फिर यूनियन। आइए स्टार्ट करते हैं यहां पे। ठीक है दोस्तों, यूनियन। ठीक है, अब यूनियन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संघ बोलते हैं। ठीक है, अभी यूनियन होता क्या है ध्यान से समझना, वो ये होता है कि सपोज करो दोस्तों यहां पे सबसे पहले इसको दिखाते कैसे, ऐसा उल्टा यू या फिर सीधा यू है, उल्टा यू कहां सर, ये इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है, इसको हम लोग बहुत बार और से भी डिनोट करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, और का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पे सबको इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंक्लूड करना, सभी को इंक्लूड करना है। मैं समझाऊंगा क्या होता है, सिर्फ अभी आप इसको देखते जाओ एक बार। ठीक बात है, ठीक है, तो यूनियन आपने यहाँ पे समझा। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, और इसको हम लिखते हैं एंड। ये यहां तक समझ में आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा आगे समझाता हूं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखना, समझना, बहुत ध्यान समझना, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। चलो मैं बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन। सपोज करो दोस्तों एक सेट है मेरे पास यहाँ पे, सपोज करो 1 2 और 3 लिखा हुआ है। एक और सेट है, इसके अंदर हमने लिखा है 5 6 एंड 10। सपोज करो ये लिखा है। ठीक बात है, अब अगर मैंने यहाँ पे 1 और A और B दो सेट ले लिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, A यूनियन B, ये फाइंड करना है। अगर आपको A यूनियन B फाइंड करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट कंप्रेस दिस वैल्यूज। मतलब इन दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक साथ भर देना है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या इंक्लूड, है ना, दोनों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो कैसे कर पाएंगे, देखो 1 2 3 है ना, 4 6 10, ये आपका होगा A यूनियन B। समझ में आया बात में। ठीक है, अरे हार आया है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। एक और करा दो सर, मान लो X, एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो X के अंदर मान लो A B C है, और Y के अंदर मान लो यहाँ पे दोस्तों है, ठीक से बना दो सर, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, मान लो ये है। और आपको यहाँ पे बोल दिया है कि सर A यूनियन B जो है, सॉरी X यूनियन जो है Y निकालिए। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सी 1 ABC एंड अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा।
ये आपका होगा ए यूनियन बी, मतलब कि सब कुछ आपको इसके अंदर क्या करना है, इंक्लूड करना है। हम ये बोल सकते हैं कि सेट को जब हम जोड़ते हैं ना, तो सब उसको जोड़ने का काम कौन करता है, यूनियन करता है। तो क्या ऐसा इंटरसेक्शन घटाने का काम करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है। देखो तो यहाँ तो समझ में आया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं भी इनको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अभी इनका बेसिक समझ लो ताकि हम इसको जो वेन डायग्राम को समझ पाए बहुत अच्छे से, ठीक बात है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने बोल दिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन समझते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन को मैंने कैसे बताया था आपको, उल्टा यू बनाना है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंड आएगा। और क्या हो सकता है आपको, और क्या बनाना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है। जैसे यहाँ था आपके पास क्या, इंक्लूड करना, और यहाँ पे मतलब जो होता है जो कॉमन है उसको लेना है, ठीक बात है। कैसे कर पाएंगे, सी सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास कोई P नाम का कोई क्या है, मेरे पास सेट है, ठीक है। उसके अंदर मान लो मेरे पास है 99 2 एंड 101, ऐसा मान लो कोई मेरे पास सेट इस तरह से है। सर आप हर बार A लिखते थे, B लिखते थे, इसमें बड़ा, अरे कोई बात नहीं भैया, ये भी तो ले लो, आ रहा समझ में। चलो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास Q है, उसके अंदर मान लो मेरे पास है 2 3 एंड 9 एंड व्हाटएवर 5 ले लो आप। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक बात है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, देखो इसको मैंने यहाँ से ऐसे उड़ाया और यहाँ ले, सर आप उड़ाते बहुत हो, अभी क्या करूँ यार, मेरे को थोड़ा सा ऐसा मूव करना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया दोस्तों P इंटरसेक्शन Q, तो क्या पढ़ेंगे, P इंटरसेक्शन Q या फिर P सर्वनिष्ठ Q, हिंदी माध्यम के दोस्तों के लिए P सर्वनिष्ठ Q, ठीक है। तो यहाँ के अंदर क्या है, अगर इन दोनों में देखो तो मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे कॉमन देखना है, मतलब जो दोनों में हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 99 इसमें बिल्कुल नहीं है, 2 है, हाँ 2 मिल गया भाई, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया। और कोई है नहीं, और तो कोई नहीं है। तो फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ओनली 2। भाई मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, अरे मजा आया नहीं आया, एक और करें, चलो एक और करते हैं। देखो एक और करते हैं, सपोज करो कि एक मेरे पास कोई सेट था, मान लेता हूं इस बार वो सेट जो खाया मान लो कि भाई एस है, एस क्यों, क्योंकि मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है ना, इसलिए मेरी मर्जी मैं कैसे पढ़ाऊं, अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। देखो एस के अंदर मान लो एक कोई सेट ले लिया मैंने, यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया बॉयज, ठीक है। क्या ले लिया यहाँ पे मैंने, बॉयज, ठीक है, बॉयज, कैट्स, ठीक है। मान लो चेयर ले लिया भैया, चेयर इस तरह से ले लिया। और टी कोई सेट है, उसके अंदर मैंने ले लिया यहाँ पे टाइम, वर्क एंड स्पीड, ये ले लिया मैंने यहाँ पे। और फिर क्या बोला, फिर मैंने बोल दिया एस इंटरसेक्शन टी बता दो। तो आप क्या बोलोगे, सर बॉय तो है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। सर कैट तो लेकिन इसमें नहीं है, चेयर तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो टाइम तो है लेकिन कुछ मैच नहीं हो रहा सर, तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था जब कुछ भी ना मिले तो क्या बोलोगे, फाई या वाइट सेट, है ना, बताया था लास्ट वाले लेक्चर्स में। या फिर आप याद करो पहले वाला लेक्चर देखो, नहीं समझ में आ रहा है जाओ पहले देख के वो वाला लेक्चर, ठीक है। मतलब जब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या लिखते हैं, फाई या फिर एम्प्टी सेट या फिर वाइट सेट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बना देंगे, या तो ऐसा छोड़ दो कुछ नहीं है, या तो कुछ नहीं बता दो, एल्स यहाँ पे इसको आप फाई से दिखा सकते हो, मतलब कि ए इंटरसेक्शन टी इक्वल टू आपके दिखा दो यहाँ पे फाई। यहां तक समझ में आया आपको कि इस तरह से हम इसको क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता, कैसा होता सर, इसको थोड़ा यहां ले लो और मान लो यहां लिख देता हूं, मान लो इसी चीज को ध्यान समझना, मैं पूछ दिया कि एस यूनियन टी बताओ, आंसर आपके पास है, आंसर आपके पास है। क्यों, इन दोनों को सबको ले लो, मतलब बॉयज भी ले लो, कैट भी ले लो, चेयर भी ले लो, टाइम भी ले लो, वर्क भी ले लो, स्पीड भी ले लो, ठीक है। कहना मतलब क्या, यहां क्या ले लो, बॉयज, चेयर, स्पीड, ठीक है, एंड टाइम, कैट्स, कुछ छूट गया, यस वर्क छूट गया, वर्क, और क्या छूट गया, और तो सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 3 3 6, ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा, ये यूनियन हो गया। यूनियन में क्या करना है दोस्तों, आपको कंप्लीट लेना है, और इंटरसेक्शन में आपको ऐसे इस तरह से कॉमन जो पार्ट वो लेना है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों इसके आगे का पार्ट समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने ये देखा कि इसमें कितने कितने टाइप्स की ये सारी चीजें होती हैं, और फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आपको यहाँ के अंदर
आपको जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन को ट्रीट करना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ लॉज हैं, वो देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला लॉ देखो यहाँ पे, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पे, अगर मान लो एक कोई सेट है, सेट ए है मान लो, ठीक है। अब इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक इसी प्रकार के सेट को ले लिया, मतलब एक सेट ए पहले से है, उसके अंदर मान लो 1 2 3 है, 1 2 3 है, और इस वाले ए के अंदर ऑब्वियस वही होंगे। कैसे? देखो इधर ए लिख लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक बात है। अब ये 1 2 जो 3 है, मैं इसी का यूनियन ले रहा हूं, मतलब ए का ए के साथ ही मैं यूनियन ले रहा हूं, तो आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियस ए ही आने वाला है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप ए यूनियन बी लिख सकते हो तो आप इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हो। अगर ए यूनियन बी लिख सकते हो तो उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय, ठीक बात है, इतना समझ आपको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए ले लिया और उसका यूनियन ले रहा हूं मैं फाई के साथ। फाई आपको पता है क्या है? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है। मतलब ए का इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे फाई के साथ ले रहा हूं, ठीक बात है। अगर ए का इंटरसेक्शन अगर मैं फाई के साथ ले रहा हूं तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ से मिलने वाला है ऑब्वियस ए। ध्यान रखना, ये हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। कैसे? इधर आओ, देखो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल भी समझते हैं। सपोज करो कि इसी सेट को लेता हूं, मान लो ए के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, और आपको पता फाई के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब आपके पास एक सेट में तो बहुत कुछ है, मतलब 3 एंटिटीज हैं, और दूसरे सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो कैसा है? खाली है। अरे हाँ है ना, देखो ना, इसको मैंने फाइल लिख दिया तो ये कैसा है? खाली है। अगर इन दोनों में मैंने क्या किया? कॉमन नहीं लिया, मैंने दोनों को इंक्लूड करवाया। कॉमन की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन अभी आएगा। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड करवाया तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो कॉमन करना है, तो ये फाइव तो हमेशा इसके साथ रहता ही है, ये तो आपको पता ही है भाई। कैसे? देखो अगर आप इसका सुपर सेट बनाओगे या सॉरी अगर इसका पावर सेट बनाओगे तो इसके अंदर एक एलिमेंट हमेशा फाइव रहता ही है। ये चीज समझ में आई आपको? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं दोनों को अगर मिला के लिखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए, ठीक है। यहां तो समझ में आया? चलो एक और प्रॉपर्टी होती है, वो देख लो आप लोग यहाँ पे। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। देखो ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, अगर ऐसा लिखा है मतलब पहले ए यूनियन बी के साथ करना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको यूनियन आपके साथ सी के साथ करना है, ठीक बात है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आप क्या कर रहे हो कि ए और बी को एक साथ ले रहे हो, उसका जो भी आंसर वहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप सी के साथ उसके साथ क्या कर रहे हो? यूनियन कर रहे हो। इसी प्रकार यहां पे देखो, अगर इस ए को मैं सेपरेट कर दूं, ठीक है, अगर ए को मैंने यहां पे क्या किया? सेपरेट कर दिया और सिर्फ इन दोनों को ले लिया, मतलब यहां पे मैंने सिर्फ इन दोनों को लिया है, एंड जो यहां से आंसर जो यानी कि प्रोड्यूस होने वाला है उसको मैं ए के साथ क्या कराऊंगा? यूनियन करवाऊंगा। देन यहां के अंदर हमारे को जो भी है आंसर मिल जाएगा, ठीक बात है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसोसिएशन लॉ। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एसोसिएशन लॉ। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी यूनियन के रिगार्डिंग, ठीक बात है। हाँ, अब थर्ड चीज यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि अब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां के अंदर क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेट्स से दोस्त मेरे पे यहां पे ए है, ठीक है। इस ए के अंदर मान लेता हूं मैं ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है। एक कोई मान लो यहां पे मेरे पास, अब इससे ही बात कर लेते हैं फिर और आगे बात करेंगे। देखो अब मान लो यहां पे इस चीज को ध्यान देना, पहला प्रॉपर्टी की बात करता हूं। अगर ए का मैं इंटरसेक्शन ए से ले रहा हूं, ए का इंटरसेक्शन ए से ही ले रहा हूं, मतलब इसी में से मैं इसी को कॉमन सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है आंसर तो ए ही आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा? ए। देखो यहां पे ये दोनों कैसे हैं? सेम है, ठीक बात है। दूसरी मैं बात करूं यहां पे, अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन ले लिया 5, धोखा चिल्लाना, और यहां पे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ये दिमाग की बत्ती जला लेना यहां पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे ध्यान समझना, लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेता हूं। यहां पे क्या 1 2 3 है।
इस फाई में कुछ भी नहीं है, इस फाई में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अब की बार मैंने यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाला, मतलब अगर इन दोनों में कैसे अगर मैंने कॉमन निकालने की बात करी तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर इस बार क्या आने वाला है? 5। क्यों सर? क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, लेकिन ये 5 तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। मतलब इसको ऐसे समझो, 5 को ऐसा अंधेरा समझो। जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था तो क्या था? अंधेरा था, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो ये क्या है? ये वही चीज है। अब कुछ नहीं तो क्या बोलोगे आप? अंधेरा, मतलब 5। तो अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है देन व्हाट? 5। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अगर ए का इंटरसेक्शन आप 5 से ले रहे हो, आई रिपीट इंटरसेक्शन, है ना, यूनियन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यूनियन लोगे तो क्या आएगा? यही आएगा। लेकिन यहां पे लोगे तो यहां पे आंसर आपका क्या आने वाला है? 5। सर अच्छे से लिख दो, चलो अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए, ये 5। ठीक बात है आपको? यहां तक समझ में आपको आई बात? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखो। यहां पे अगर मान लो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा हुआ है और पहले दो में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल बोल सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये रूल जो होता है आपका फॉलो होता है। तो यहाँ तक पूरी आपको समझ में आई क्या? इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक बात है। अब ये पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरह से हमने इन चीजों को जो है सेट को और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हमने देखा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इनको हम वेन डायग्राम के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक बात है, तो आइए समझते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान समझना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? यूनियन की बात कर रहा हूं। ठीक बात है, देखो अगर मैं लिख दिया A यूनियन B, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, तभी समझ में आएगा। A यूनियन B लिख दिया। A यूनियन B का क्या मतलब है कि जो A में है और जो B में है उन दोनों को लेना है। मतलब जो A में है और जो B में है वो दोनों को आपको लेना है। कैसे? देखो एक वेन डायग्राम हमने अभी बनाया था आपके सामने इस तरह से। तो जो A में है, ठीक है, और इसको ऐसे आप लिख लो, जो A में है जो B में है, मैं सिर्फ हटा रहा हूं इनको, ये पूरा आपको लेना है, ये पूरा आपको यहां से यहां तक ले लेना है। ये A यूनियन B का वेन डायग्राम हो गया, A यूनियन B का। समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरा अगर मैंने बात करी यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का, मतलब ये क्या होगा? देखो यहां से ध्यान से, A इंटरसेक्शन B, सिर्फ इतना पार्ट मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा या फिर दोनों में कॉमन होगा वो ये होगा। ये जो पॉइंट है सिर्फ ये ध्यान समझना, मैं यहाँ पे जो डॉट डॉट कर रहा हूँ ये होगा A इंटरसेक्शन B, सिर्फ इतनी ही बात, इनसे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये पूरा होगा मेरे पास, इस तरह से बात आ जाएगी। ठीक बात है? चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एक चीज और बताता हूं जो नहीं बताई थी मैंने आपको यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स के अंदर हम चीजों को घटाते कैसे हैं वो देख लो। तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा A माइनस B, ऐसा लिखा है, अगर A माइनस B लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि A के पार्ट में से B के पार्ट को हटा देना है। मतलब एक वेन डायग्राम बनाया मैंने, यहां मैंने लिख दिया A, ये A है, ठीक है, और यहां पे लग दिया मैंने B, ये B है। अब बड़े ध्यान से समझना, दिमाग की बत्ती जला लेना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एकदम आओ यहाँ पे फटाफट। अब देखो यहाँ पे देखो A भी है B भी है, और मैंने बताया था ये जो पोजीशन ये B का भी है और A का भी, दोनों में कॉमन है ना। तो अगर आपको सिर्फ A माइनस B चाहिए तो क्या करोगे? A में से B को हटाओ, ध्यान से, A में से B को हटाओ, A में से B को हटाओ, मतलब एक तो ये पूरा B हट गया, एक तो ये B यहां से यहां पहले हट गया, और फिर आपको ये वाला पोर्शन भी तो B का था, इसको भी आपको यहां से हटा देना है। तो अब जो आपके पास ये आया, ये क्या आपका, ये आपके पास आया A माइनस B। समझ में आया कि नहीं आया? आया? ठीक बात है। चलिए, तो ये सारी चीज यहाँ पे हो जाती इस तरह से खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपके एग्जाम्स के अंदर या फिर आपके बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो सीधा अपन स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन में से। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखो 1.4 एक्सरसाइज की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, 1.4 एक्सरसाइज की बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा, है ना। तो ये वाला मार्क, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। ये वाली जो एक्सरसाइज है वो है 1.4। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे यूनियन बनाना है। बोला है फाइंड द यूनियन ऑफ द
ईच सेट, ऐसा बोला हुआ है। मेरा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करें तो जैसे जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो आप अपने सामने एनसीईआरटी खोल के रखा करो, ताकि आपको भी एक बार आइडिया लगे कि कैसे क्या होना है। ठीक बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कि मान लो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना गिवन है, 1, 3 एंड 5। ठीक है। एज वेल एज जो y की वैल्यू है वो आपके पास किस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3। अब बोला इन दोनों का यूनियन निकाल दो। ठीक है, क्या निकाल दो, यूनियन निकाल दो। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे x यूनियन y लिखा तो इसका क्या मतलब है, 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा और 3। ध्यान से ना, मैं 3 2 बार नहीं लिखूंगा। तो सर आपने लिखा क्यों दिया, मैं समझाने के लिए। 3 2 बार नहीं आएगा, 3 सिर्फ एक बार ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5। तो ये सब क्या होगा, यूनियन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी सारा आप क्या कर लोगे इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलो मैं इसमें बता देता हूं आपको। एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें बोला है, ऐसे बोला है, a x such that x is a natural number and multiple of 6। बोला है कि x जो है वो तो प्राकृतिक संख्या है और यहां पे बोला है कि 6 का गुणज है, 6 का गुणज है। तो 6 का गुणज यानी कि 6 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि 6 2 जा 8 12 है ना, और आगे 18, आगे 24, इस तरह से वो सीरीज दी हुई है। मुझे ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या रास्टर फॉर्म? बोलो, पढ़ाया तो था लास्ट में। मतलब वो आगे आगे सब और पीछे सब सपाट। मतलब ये आपके पास कौन सा सेट है, ये आपके पास है आपका, बोलो, ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक बात है, रास्टर फॉर्म नहीं है। ठीक बात है। चलिए, तो अब यहां पे समझते हैं एक और सेट आपके पास दिया हुआ है बी के अंदर आपका जो वैल्यू है वो बोला है x such that x is नेचुरल नंबर है ना, लेस देन 6, ये बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्योंकि आपके पास कौन से फॉर्म में आपका ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको क्या बनाना है, इसको पहले रास्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ए आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको बनाना है। तो क्या बोला है, x जो है वो अब वो आपका कैसा है, नेचुरल नंबर है, मतलब कि 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, ना ही माइनस वाले इंक्लूड होंगे। ठीक है, और बोला है मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल। तो क्या होगा, पहले तो 6 ही होगा, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा बताओ जरा, 18, फिर 24 अप टू दूर आ रहा है ना। चलो इसी तरह से अगर b को लिखोगे तो क्या बोला उसमें बोला है नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो 6 से छोटा है, लेस देन 6 बोला है ना। तो आपको क्या बोला यहाँ पे, आपको 6 से छोटा, 6 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है। अब बोला इन दोनों का यूनियन ले लो, तो सब भर दो आप इसी में। तो क्या होगा, a यूनियन जो b लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 12 18 24 अप टू डैश डैश, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। अब आगे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग, नहीं बनेगा तो मुझसे जो है कमेंट में पूछना, मैं आपको यहाँ पे वो जो है बता दूंगा। ठीक बात है, चलिए ओके, इस तरह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ओके ओके ओके, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, नहीं बनेंगे तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके, मैं और देख लेता हूँ जिसमें आपको कहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, बन जाएगा आपसे बाकी क्वेश्चन। मैं एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, समझा, बाकी तो आसान है, बन जाएंगे आपसे, क्योंकि आपको ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला, वो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है कि सपोज करो दोस्त यहाँ पे कोई एक सेट है, उसके अंदर क्या बोला उन लोगों ने, 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है। और जो बी सेट है उसके अंदर उन्होंने बोला है हमारे को यहाँ पे 7 है 9 है 11 है एंड 13 है। और सी क्या है यहाँ पे हमारे पास, बताओ जल्दी, हमारे पास 11 है 13 है और 15 है। डी बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, 15 है एंड 17 है। ये 4 सेट हमारे पास दिए हुए हैं। और फिर इसमें क्या बोला है कि आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्वेश्चन अब यहां से शुरू होता है, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यही बोला है ना पहला। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, ऑलरेडी मैं सब करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 7 कॉमन है, देखो जो कॉमन है उसमें लगाता हूँ गोला, 9 कॉमन है और 11 कॉमन, इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए जरा, 9
या फिर आप इसको पहले 7 लिख लीजिए, 7, 9 और 11, बस इतने ही तो कॉमन, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लेना, जो जिसमें दिए नहीं बने तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक बात है। चलिए बाकी सब तो हो जाएंगे आपसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बताया था मैं आपको यहाँ पे। अरे कैमरा भैया आ रहा है वहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बात कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू ए बी सी और डी, और y देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, f b d एंड g, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन बोले यहाँ पे x माइनस वाई बता दीजिए अब क्या होगा। तो x माइनस जब y बोलेगा मतलब क्या, x के अंदर जो भी y का कंटेंट है उसको आपको हटाना है। तो इसको चाहो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूं। देखो अब देखो x में जो है y का कौन कौन सा कंटेंट है, b है। देखो ये b है, इसमें मैं लगाता हूं गोला, ये दोनों में है। ठीक है, और क्या है, देखो यहाँ पे d है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो जब भी आप x माइनस वाई लिखेंगे मतलब x के अंदर से इस y वालों को हटा देना। तो क्या बचा, हटा दिया तो a बचा और c बचा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। इस तरह से इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसके अंदर आपको बोला है कि y माइनस एक्स बताइए आप। तो अब y देखो, y में x का क्या क्या है, तो b है, और क्या है आपके पास यहाँ पे d है। तो क्या आंसर है, b और d को हटा दो तो क्या बच जाएगा आपके पास, f बच जाएगा और g बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, बाकी जो नहीं बनेंगे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपके पास अगला जो टॉपिक है वो है आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट्स के होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आज जो है मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स तक ही पढ़ाऊंगा, उसको अगली और जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि वीडियो रहेंगी उसके अंदर हम लोग ओनली एक्सरसाइज करेंगे 1.5 और 1.6 को एक साथ करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट यहाँ के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो आपके पास दी हुई है ध्यान समझिए, इसको दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई भी सेट है, ठीक है, उस सेट के ऊपर अगर मैंने ऐसा डैश लगा दिया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट्स के अंदर वो वाले पार्ट को हटा देना। कैसे, सब कुछ समझ में नहीं आया, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, बस देख लो आप। ठीक है, देखो कैसे कर पाएंगे। सपोज करो कि U के अंदर मेरे पास कोई सेट है, उसके अंदर मेरे पास है A B C D E G Z और Y। इस तरह से मेरे पास ये कोई एक क्या है, सेट है। ठीक बात है। मेरे पास एक कोई B सेट है दोस्त, B सेट है। B सेट के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे C है, G है और Z है। ये C है ना, समझिएगा इसको थोड़ा सा, C है, G है और क्या है, Z है। अब मेरे को बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ B निकालिए। क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B निकालिए। तो कैसे कैलकुलेट करो, अरे बहुत आसान है भाई, देखो तो इधर बहुत ज्यादा आसान है। इधर देखो, अगर मैंने यहाँ पे B डैश लगा दिया या फिर B कॉम्प्लीमेंट लिख दिया तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो आपका U वाला है ना उसमें से आपको B वाला हटा देना है। भोजपुरी हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखो, हाँ, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे U में से आपको यहाँ पे B हटा देना है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बस बात है। कैसे, देखो चलो मैं यहाँ बता देता हूँ इस चीज को, है ना। चलो इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ बता। देखो अभी देखो मैंने क्या लिखा, B कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो U में से B को हटाना है, तो U क्या है पूरा B, तो क्या क्या नहीं चाहिए मैं, C नहीं चाहिए, G नहीं चाहिए और यहाँ से Z नहीं चाहिए, इन तीनों को हटा दीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, B कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिख पाएंगे बताइए जरा, A B है ना, D E और Y, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। Isn't it? यहां तक समझ में आता है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का जो भी क्लासेस है, ठीक है, जो भी क्लासेस है हम आने वाले यानी वीडियोस में देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो देखेंगे। हम 1-2 वीडियो आपके सेपरेट डाउट वाले भी बनाएंगे, अगर आपके पास डाउट्स हैं तो एल्स हम इसमें सारे जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक करना है ना, और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो यार, वो भी तो करो, कुछ पूछो हमसे जो आपसे ना बने उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।